खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे दीनता। वेद तेरी धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों आज हम सभी भक्तगण सिद्धपीठ श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में आज द्वितीय दिवस की कथा का रसपान हम सभी लोग करेंगे। मानो आज यह सिद्ध पीठ गुरु गोरखनाथ मंदिर का परिसर हमारे परम श्रद्धे परम चरणानुरागी गुरु गोरखनाथ जी के और जिनके ऊपर असीम कृपा प्राप्त है हमारे भ्राता श्री चंद्रपाल भगत जी, इनके अथक प्रयास से यह दिव्य भव्य आयोजन का आज द्वितीय दिवस है। आज की कथा हम लोग अमृत वर्षा जो होगी राम कथा की, और यह जो मानस रूपी गंगा है इसमें आज हम लोग डुबकी लगाएंगे। और ये अद्भुत कथा का रसपान सबको प्राप्त नहीं हो पाता महाराज। जिनके ऊपर भगवान श्री राम की अनंत कृपा प्राप्त होती है उन्हीं को यह दिव्य कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त होता है। और देखो कितना सुंदर समय है। आज का दिन कौन सा है? मंगलवार। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। और हमारे संतों ने कहा है कि जहां राम कथा की अमृत वर्षा होती है वहां पे श्री हनुमान जी आकर के विराजित रहते हैं। कोई कथा सुने या ना सुने, लेकिन हमारे राम जी के परम भक्त हनुमान जी कथा का रसपान करने के लिए कथा पंडाल में पधार जाते हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा कि यह जो हमने श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ की जो रचना किया है, बहुत लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं। उन्होंने तो कहा स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए हमने यह श्री रामचरित्र मानस ग्रंथ की रचना की है। और रचना क्या करेंगे महाराज? जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि एक भक्त का भाव है मात्र। श्री राम चरित्र मानस ग्रंथ से पूर्व महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना कर दिया था, और वो भी भगवान का धराधाम में आने से पूर्व ही। तो यह अमृतमयी कथा का आज द्वितीय दिवस हम लोग रसपान करेंगे। कल आपने कथा का महात्म्य आप लोगों ने श्रवण किया, किस प्रकार कथा सुनना चाहिए, किसके मुख से सुनना चाहिए, और यह कथा सुनने से क्या लाभ होता है।
और ये मानव मात्र के कल्याण के लिए यह कथा है महाराज। और इस कथा के श्रवण मात्र से मानव का कल्याण होता है। और जैसा कि हमने कल कहा कि तुलसीदास जी ने जैसी रामचरितमानस की रचना किया तो उन्होंने 7 श्लोकों का वर्णन किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अब भक्तों ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि प्रभु आपने जो श्लोकों का वाचन किया है उसमें सबसे पहले आपने वाणी का दर्जा दिया है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रथम पूज्य गणपति भगवान है। सबसे पहले पूजा किसकी की जाती है? भगवान गणपति की। तो सबसे पहले आपको आराधना भगवान गणपति की करनी चाहिए थी। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। यह व्यास का जो पीठ है, इस पीठ की गरिमा है महाराज। और इस पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति को नियम और संयम से रहना पड़ता है। जब तक कथा करेंगे तब तक जमीन पे सोना पड़ता है। आहार की शुद्धि रखनी पड़ती है, ये नहीं जो पाया सो पा लिया। आहार की शुद्धि, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि जब व्यास रखे तभी जाकर के व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी होता है। और जो हमारी माताएं बहनें बिटिया लोग कथा कर रही हैं, वो जब तक रजस्वला नहीं होती है तब तक तो वो कर सकती है, लेकिन रजस्वला होने के बाद व्यासपीठ पे बैठना, क्योंकि आजकल देखते होंगे नीचे पट्टी में चलता रहता है। 5 से 12 तारीख तक यहां कथा, फिर 13 तारीख से 20 तारीख तक वहां कथा, 20 तारीख से बाद फिर वहां कथा। तो उसमें अशुद्धिया का भी समय आ जाता है। और जब अशुद्ध अवस्था में होते हैं उस समय व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसे भगवत रूपी ग्रंथ का, या श्रीमद् भागवत हो या श्री रामचरितमानस हो, ऐसे ग्रंथों का नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर कथा करने वाला ब्राह्मण हो महाराज, सन्यासी हो, तब तो कथा श्रोता को के लिए अहोभाग्य है। ब्राह्मणों के मुख से जो वेद मंत्र निकलते हैं, जो महर्षि वेदव्यास जी ने रचना किया है, और जब ऐसे ग्रंथों की हम रसस्वादन करते हैं तो परमात्मा की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो भी भक्त राम कथा को श्रवण करता है उनके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर जीवन में कोई व्याधि है, बाधाएं हैं, तो कथा के श्रवण मात्र से उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती है।
बशर्ते उसके लिए हमें विश्वास होना चाहिए और भक्ति और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करना चाहिए। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम यकाम हित, निर्वाण प्रद समयान को। जाके कृपा लवले सते, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाहि कहूँ। जब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह ग्रंथ की रचना किया महाराज, तो बनारस के पंडितों ने, वहां के जो विद्वान थे भगत जी, उन्होंने इसको ग्रंथ मानने से मना कर दिया। तुलसीदास जी को आंखों से अश्रुपात होने लगा कि हे प्रभु राम, अब आप ही कृपा निधान है, आप ही कृपा करें और आप ही विचार करें। तब वहां के पंडितों ने कहा कि ऐसा है, इसका विमोचन अगर कोई करेंगे तो भगवान विश्वनाथ ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो संस्कृत है नहीं, ये तो अवधी भाषा में लिखा गया है, और हम पंडित लोग, विद्वान लोग इसकी मान्यता तभी देंगे जब ये संस्कृत में लिखा हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जैसी काशी विश्वनाथ की अनुकंपा हो, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंगमदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वहां के पंडितों ने सारे ग्रंथ को जो है वह एक साथ रख करके और श्री रामचरितमानस को नीचे रख दिया, और उसके ऊपर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और रात्रि में पट को बंद कर दिया। जैसे ही प्रातःकालीन हुआ और ब्राह्मणों ने काशी विश्वनाथ का पट खोला, वैसे ही चमत्कार क्या देखा कि जो श्री रामचरितमानस सबसे नीचे रखी गई थी, वो अपने आप सबसे ऊपर रखा गया, और मानो उसमें भगवान विश्वनाथ ने अपना हस्ताक्षर कर दिया और उसमें लिख दिया सत्यम शिवम सुंदरम। तब से जितनी श्री रामचरितमानस घर घर गाया जाता है महाराज, उतना महर्षि वाल्मीकि जी का रामायण नहीं पढ़ा जाता है। आज जहां देखे वहां सुंदरकांड, वहां रामचरितमानस का पाठ। तो यह अद्भुत ग्रंथ सबको तारने वाली, सबके ऊपर कृपा करने वाली और सबके जीवन को उद्धार करने वाला यह दिव्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस हम सबको पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सरल भाषा में उपलब्ध कराया है महाराज, जिससे आज अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इस दोहा और चौपाइयों को पढ़ सकता है। और यह अद्भुत ग्रंथ का जब विमोचन भगवान विश्वनाथ ने कर दिया, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा आनंदित हैं। और
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदउ गुरु पद पद्म परागा, पद्म परागा, सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। पद्म परागा, पद्म परागा, सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। महामंत्र जोई जपत महेशु, जपत महेशा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, ओ अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। गावत सुर मुनि बरबानी। मुद मंग। और जब भगवान शंकर ने इस रचना किया तो जानते हो कितने श्लोक थे इसमें? 100 करोड़। कितना? 100 करोड़। तो देवता, दानव और मानव तीनों ने कहा कि भगवान, ये जो आपने श्लोकों की रचना किया है ये आप हमें दे दो। अब देखो, देवता और मानव तो अगर मांगे कथा तब तो बात कही जाए। नास्तिक लोग, दानव लोग कहे कि हमें ये मानस रूपी ग्रंथ चाहिए, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो राम कथा वो दुर्लभ है जो दानव प्रवृत्ति के लोग भी सुनना चाहते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी इसको श्रवण करके तर जाते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है भाई, जब तुम लोगों की इच्छा है तो ये सारे 100 करोड़ में मात्र एक मंत्र अपने पास में रखा और बाकी सारा का सारा श्लोक देवता, दानव और मानव को बांट दिया। अब लोगों के मन में फिर संशय आ गया, संशय आत्मा विनश्यति, कि भगवान शंकर ने कौन सा ऐसा तत्व एक मंत्र में छुपा है? लगता है अमृत तो इसी मंत्र में है। तब भगवान शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ, वो जो आपने एक मंत्र रखा अपने मन में, वह भी हम लोगों को दे दो। तो अनुष्टुप छंद होता है 32 अक्षरों का, तो उसमें 30 अक्षर भगवान शंकर ने देवता, दानव और मानव को 10-10 श्लोक दे दिया। और उस दिव्य श्लोक को जैसी लिया तो उसमें 32 अक्षर थे, यानी 2 अक्षर भगवान शंकर ने अपने पास में रख लिया। और वो 2 अक्षर कौन सा है? रा और म। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम
राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा ओ सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा राम ही केवल प्रेम प्यारा प्रेम प्यारा सुमेरे सुमेरे उतरे ही पारा श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम एक तापस तियतारे राम एक तापस तियतारे नाम कोटि खल कुमति सुधारी नाम कोटि खल कुमति निवारे श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा बसहि प्रयागा दीनहि राम पद अनुरागा दीनहि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना ओ दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना ओ परमारथ पथ करन सुजाना देव तनुज किन नर नर श्रेणी नर नर सेनी सादर जहि सकल त्रिवेणी ओ सागर मर सकल त्रिवेणी माघ मकर रवि गत जब होई ओ गत जब होई तीरथ पातिया वही सब कोई तीरथ पद है जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है हाँ जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है ओ रावण मरे न श्री राम के बिना रावण मरे न श्री राम के बिना लंका जले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम भी चले न हनुमान के बिना ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम भी चले न हनुमान के बिना जय श्री राम सभी ताली बजाइए बाबा का दर्शन हो रहा है काज ने चाहा वरदान दे दिया जिसने चाहा वरदान दे दिया हे भक्तों को शिव तूने निराश ना किया भक्तों को शिव तूने निराश ना किया मांगा जिन्हें चाहा वरदान दे दिया बाबा जी ने तूने वरदान दे दिया गाये जा तेरा जाए जा बड़ा दातार तू बड़ा उदार तू बड़ा उदार तू बड़ा दातार तू आयो शरण बिहार भोले आयो शरण बिहारी बोले
शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु सौख्यमस्तु देखिए, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सिद्धपीठ गुरु गोरखनाथ मंदिर जो लोनी टीला मोड़ में स्थित है, और यहाँ पे जो गुरु गोरखनाथ जी के अनन्य भक्त श्री चंद्रपाल स्वामी जी भगत जी हैं, इन्होंने जंगल में मंगल प्रदान कर दिया है। यहाँ पूरा जंगल था, लेकिन आज देखिए गुरु गोरखनाथ की असीम कृपा है और चंद्रपाल स्वामी जी भगत जी का आज अथक प्रयास है कि इस जंगल में मंगल कर दिया है। और यहाँ पे बड़ा ही सिद्ध पीठ है गुरु गोरखनाथ मंदिर का, जहाँ पे हर एक मंगलवार और शनिवार में हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी जितनी भी उनके जीवन में बाधाएं हैं, दोष है, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी, यानी किसी भी रोग से पीड़ित है, संतान नहीं हो पा रहा है या किसी भी दुख से पीड़ित है, तो यहाँ हजारों श्रद्धालु मंगलवार और शनिवार को यहाँ दरबार लगता है गुरु गोरखनाथ मंदिर का। और यहाँ पे भगत जी के द्वारा उनके गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद से वो बहुत सारे जो भक्त जन यहाँ आते हैं, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके जीवन के सभी संताप दूर होते हैं, सभी दुख दूर होते हैं। तो इसी वार्षिक उत्सव पर गुरु गोरखनाथ जी का आज ये सिद्ध पीठ में 7 दिवसीय भव्य दिव्य श्री राम कथा हो रहा है। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग श्रद्धालु सभी लोग पधारें और पुण्य के भागी बने। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने आकर के हमारी इस पवित्र भूमि को और पवित्र किया और हमारे पीठ पर आए। इसलिए सबसे पहले तो मैं महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो भी यहाँ पे ये पब्लिक आ रही है सब परम पूज्य महाराज जी की राम कथा के आयोजन के उपलक्ष्य में आ रहे हैं। और मैंने अभी जब श्री राम कथा राम मंदिर बन रहा था अयोध्या में, तो हमारे मन में भी प्रेरणा थी काफी लंबे समय से कि कब प्रभु श्री राम का मंदिर बने और हम भी कोई भव्य आयोजन यहाँ पे कराए अपने मठ पर। और हमारे परम आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा और हमारे गुरु महाराज गोरखनाथ पीठाधीश्वर हिंदू हृदय सम्राट बाबा योगी आदित्यनाथ जी गुरु महाराज के द्वारा बहुत प्रयास किए। हमारे मठ के अनेकों बड़े संतों ने राम मंदिर के लिए बड़े बड़े आंदोलन करे, बड़े बड़े संघर्ष किए और आज परम पूज्य बाबा हिंदू हृदय सम्राट गुरु योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उस संकल्प को पूरा किया गया। राम मंदिर में भी इस पीठ की तरफ से काफी सहयोग है। गोरखनाथ पीठ गोरखपुर हमेशा बढ़ चढ़कर सभी महंतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रात दिन लोगों को जागरूक किया और घर घर घूम करके अलग जगाई। और प्रभु श्री राम का मंदिर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखनाथ पीठाधीश्वर के द्वारा आज उनके सामने संकल्प पूरा हुआ।
मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, हमारे लिए ये गौरवशाली क्षण ये हमेशा सदियों तक लोगों के दिल और दिमाग में रहेगा।